जो आगे इसके असर पर दिखाई देंगी, असर के तौर पर, न सिर्फ उस पार्टी में जिसको छोड़कर गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, बल्कि उस पार्टी में भी जहां वो ज्वाइन कर रहे हैं, कहां क्या क्या तब्दीली पूरे ओवरऑल सिनेरियो में हो सकती है, क्या महत्वपूर्ण बदलता कहां दिखाई दे रहा है अभिषेक आपको? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, जो बातें उमेश कह रहे थे, उमेश बहुत ही सटीक बातें कह रहे थे, और उमेश भी लगातार संपर्क में यहाँ के उन विधायकों के जो कि पाला बदल सकते हैं। तो देखिए, दो स्तरों पर चीज़ें होने की संभावना है। पहला स्तर ये है कि जो मंत्री हैं, जैसे कि मैं एक मंत्री के यहाँ खड़ा हूँ, जिनकी चर्चाएं, और हम चर्चा बार बार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि राजनीति में चर्चाओं का बड़ी जगह होती है। और ये देखिए, इन्हीं मंत्री जी के घर पर हमें एक व्यक्ति, कुछ आप बात करना चाहेंगे, क्या स्थिति लग रही है जो मौर्य जी ने छोड़ा है? देखिए, मौर्य जी बेशक जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 दशकों से ओबीसी की राजनीति करते हैं, पिछड़े, दलित, गरीब, मजदूर, किसान की राजनीति करते हैं, और मौर्य जी जन नेता हैं। और ये घर दारा सिंह चौहान जी का घर है, जहाँ आपसे मैं बात कर रहा हूँ। चौहान साहब का आवास है। क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सरकार में अपनी विधायकों की नहीं सुनी, अपने सांसद की नहीं सुनी, लोग छोड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की। तो उपेक्षा 5 साल व्यक्ति बर्दाश्त किया। अब तो इलेक्शन का समय है। आप यहाँ कब से हैं? खबर आ रही है, मैं आपके पास आता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य पर दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में मौर्य पर चर्चा हुई है। अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी है। स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करेंगे केशव मौर्य, ये भी बात आ रही है सामने। यहां पर अब इसको लेकर आप देख रहे हैं पार्टी एक्टिव हो गई है। दिल्ली में ये बैठक चल रही है स्वामी प्रसाद मौर्य पर। ये खबर देख लीजिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक में मौर्य पर चर्चा हुई है। अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी सौंपी है। स्वामी प्रसाद मौर्य से बातचीत करेंगे केशव प्रसाद मौर्य, और यही बात केशव प्रसाद मौर्य ने अब से कुछ देर पहले वो जो बात हमने आपको दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं बातचीत चाहता हूं कि वो बातचीत करें। अभिषेक, ये आप देख रहे हैं, और ये स्वामी प्रसाद मौर्य के सिग्निफिकेंस को भी दिखाता है पार्टी में। बिल्कुल, देखिए उनके और मैं ये इसके पहले भी आपसे जब मुझसे पूछा था दिनेश, तभी मैंने ये बात कह दी थी कि ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा, उनको मनाने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी। जैसे इस्तीफा हुआ वैसे ही मैंने ये बात कही थी, और ये इसलिए की जाएगी क्योंकि कद्दावर नेता हैं। और आप देखिए, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, जिसके वोट की बीजेपी को सबसे अधिक दरकार है आज की तारीख में। और यहाँ पर ये लगातार एक तबका कह रहा है कि उपेक्षा की जा रही है। अभी हम जिनसे बात कर रहे थे वो भी समाजवादी पार्टी से कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि ओबीसी की उपेक्षा की जा रही है। तो ये जो मैसेज जा रहा है, ये मैसेज जो है नुकसानदायक साबित हो सकता है, और इसी मैसेज को कर्टेल करने के लिए ये कोशिश की जाएगी कि उनको 2 चीज़ें हैं, या तो उनको वापस लाया जाए, या तो थोड़ा सा इसको सद्भावनापूर्ण किया जाए, कोई उनके खिलाफ कटु ना बोले। क्योंकि उनके खिलाफ कट बोलने का मतलब क्या है कि आप एक वर्ग को मैसेज दे रहे हैं। इसीलिए देखिए, ये एक शीर्ष नेतृत्व से कहा गया केशव मौर्य बात करेंगे। केशव मौर्य उसी समाज से आते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। अभिषेक, जरा आपको रोक रहा हूं क्योंकि अमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से इस खबर पर और ज्यादा ब्यौरा लेकर। क्या कहा गया है, अगर ये भी पता चला हो कि किन शब्दों में क्या कहा गया है, उससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली इस बात को वेटेज कितना दिया जा रहा है पार्टी में। और केशव प्रसाद मौर्य को अभी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि पार्टी ने पहले भी इस तरफ कोशिशें की हैं क्या, तो वो लगातार इशारे दे रहे थे। हमारे साथ इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात को कहा था, 7 जनवरी को इस बात के इशारे दिए थे। अब ये कोशिशें की जा रही हैं जब वो आगे कदम बढ़ा चुके हैं। जरा इस बारे में बताइए आमोद, क्या कोशिशें हो रही हैं और क्या नतीजा निकलेगा, या अभी से तय है, या सियासत में कुछ भी संभव है? देखिए दिनेश, दिल्ली में आज इत्तेफाक देखिए कि दिल्ली में आज बैठक चल रही है, और कोर ग्रुप की उत्तर प्रदेश में बैठक चल रही है, जिसको हेड अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद कर रहे हैं। और वैसे में ये घटना घटी है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा पेश किया है। निश्चित तौर पे, जाहिर तौर पे यहाँ चर्चा हुई, गहन चर्चा हुई, क्यों दिया है उन्होंने, तो ये बात सामने निकल कर आई है कि उनसे बातचीत केशव मौर्य खुद करेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी जो लोग नाराज विधायक हैं, जो पार्टी छोड़ने की कवायद
शुरू हुई है, जो ये बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से 1 दर्जन के बीच कुछ ऐसे विधायक हैं जो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सब से बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह और उसके अलावा जो वहाँ के संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, इन दोनों को एक कमेटी बनाकर जिसमें केशव मौर्य रहेंगे, ये तीनों नेता बातचीत करेंगे और जो भी नाराजगी इन नेताओं की है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। चूँकि निश्चित तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव मौर्य एक ही बिरादरी से आते हैं, एक ही समाज से आते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।